गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी फिजियोलॉजी टॉपिक्स है, आपकी लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स है। तो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है? आज वो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा है ब्लड क्लॉटिंग। डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में लॉट ऑफ टाइम्स इन द लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत टाइम में क्या होती है, इंजरीज होती है, कट होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग क्या होती है, सडनली स्टॉप भी हो जाती है विद इन द मिनट्स, विद इन द फ्यू मिनट्स। ओके, और तो वो कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं अगेन आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स में, मिस्ट्री ऑफ बायो विद इरफान खान। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपको कुछ और चीज़ें बता दूं कि देखिए, जो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ना, वो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, एक चीज़ जो मुझे और भी बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जब हमें इंजरीज होती है, ब्लीडिंग होती है, तभी हमको फील होता है कि हाँ अब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग थिंग्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस वर्क करेगा। ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में इन एवरीडे 1000 ऑफ माइक्रोस्कोपिक पंचेस फाउंड इन आवर ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उसमें हज़ारों माइक्रोस्कोपिक पंचर्स पाए जाते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रीट कर लिए जाते हैं। एंड अदरवाइज क्या होगा आपको पता ही है। मुझे एक थोड़ा सा डेमो याद आ रहा है कि जापान की, मैंने ऐसा सुना है कि जापान में कुछ टायर्स ऐसे डिज़ाइन हुए हैं, आप तो जानते ही होंगे जापान की टेक्नोलॉजी में कितना स्मार्ट है। तो ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर उसमें पंचर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो गॉड ने हमको भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है। हमारी बॉडी का आपको पता ही है, वी आर द सुपेरियर एनिमल। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पंचर्स होते हैं ना 1000, वो ऑटोमेटिकली ट्रीट होते हैं। तो आज हमें स्टडी ही करना है कि हाउ टू ब्लड क्लॉटिंग अकर्स, हाउ टू कोआगुलेशन फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, तो चेक करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं हेडिंग मेंशन कर देता हूँ, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ओके, ब्लड क्लॉटिंग। और इसी को हम क्या मेंशन करेंगे, अनदर नेम्स, कोआगुलेशन। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का जो टॉपिक्स है हमारा, और मैं आज आपको फुल डिटेल्स करूंगा। देखिए गाइस, एक चीज़ है कि जो आपका स्टैंडर्ड है ना, मुझे क्लास 10 स्टैंडर्ड का ये वीडियो है, बट मैं इस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अप्रोच करूंगा क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस में हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। मुझे पता है, आपकी स्टेमिना पता है, आपकी मेंटल एबिलिटी पता है मुझे, क्योंकि अगर मैं जानता था क्लास में अगर आप हैं तो डेफिनेटली मुझसे वो क्वेश्चन करते थे, सर ये कैसे हुआ, तो मैं उसका आंसर भी दे पाता था। बट ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में वीडियोस आप देखते हो, आप बाय द वे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है। मैं उन क्वेश्चन को पहले ही अपने इस वीडियो सेशन में, इस लेक्चर में डिफाइन करना चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसी को ले लेते हैं, व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? ओके, या इससे हम कह सकते हैं कोआगुलेशन। ओके, सेकंड करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ओके, थर्ड क्वेश्चन होगा, देखिए आपके माइंड में एक चीज़ तो आती ही होगी, यस ऑफ कोर्स। देखिए कि ये तो ठीक है, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम पाया जाता है। तो आपने कभी ये सोचा कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम जो पाया जा रहा है, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम किसके लिए? ब्लड को क्लॉट करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो चीज़ें कहाँ हैं? वो हमारे ब्लड में ही तो पाई जा रही है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो वो थिंग्स जब ब्लड में ही प्रेजेंट है तो ब्लड में ही क्लॉटिंग क्यों नहीं कर देती? देखिए मैं आपको डेमो देता हूँ। सपोज दैट ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, ओके। तो यहाँ पे ही फैक्टर्स है, थिंग्स हैं, ठीक है ना। ये फैक्टर्स कर लेता हूँ मैं,
या थिंग्स इसे बोल लीजिए, आप कुछ भी कहिए, इन्हीं की वजह से ही क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो अगर ये ब्लड क्लॉटिंग थिंग्स या फैक्टर इसी ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पे क्लॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, एक क्वेश्चन। थर्ड, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर वो फैक्टर क्लॉटिंग कर नहीं रहे हैं और तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग मतलब वो लिक्विड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? वहाँ पे क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है ना। वो और वो फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिएगा, फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, जो थिंग्स, जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कर क्या रहे हैं? वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, मैं थर्ड क्वेश्चन से यहाँ पे मेंशन करता हूँ और इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे हम पूरे इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो माय थर्ड क्वेश्चन इज गोइंग टू how our blood vascular system keep blood in liquid form। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ क्लास 10 स्टैंडर्ड की बुक्स में ये इतनी चीज़ें मेंशन नहीं होने वाली हैं जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन द क्लास, जब भी आप क्लास में होते हैं ये क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, आप मुझसे कंसल्ट भी कर लेते हैं, बट अभी आप है नहीं। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्लियर रहे। ओके, हाउ आवर ब्लड vascular system day and night check coagulation in our body। ओके, तो डेफिनेटली ये 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं जिनको हमें स्टार्ट करना है, जिनसे हमें पूरे टॉपिक को क्लियर करना है, बट बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इंटरेस्टिंग थिंग्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, इनको मैं फर्स्ट फेज जो वीडियो का होगा मैं स्टार्टिंग में इसको डील करूँगा। ये जो नेक्स्ट है ना, हम इसको एंड पोर्शन में डील करेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग? तो लिखना तो मुझे है नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ सिस्टम विच इज वर्क व्हेन द ब्लीडिंग इज स्टार्ट एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड कन्वर्ट इनटू जेल फॉर्म। मीन्स, इसको हटा देते हैं। देखिए, इसका आंसर देखिएगा। कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म, व्हाट इज अ ब्लड क्लॉटिंग? कहते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड जो होता है वो जेल फॉर्म ऑफ ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड कन्वर्ट इनटू द जेल। ठीक है, देन दैट फेनोमेनन इज नोन एज, कंसीडर्ड एज क्लॉटिंग। देखिए, सपोज दैट गोलूराम, मैं एक डेमो लेता हूँ, इंटरेस्टिंग बंदा है, हेयर इसके कर्ली हैं और ब्लड इसके कैसा है, इसमें ब्लड कैसा है? लिक्विड फॉर्म में। ओके, ब्लड किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ओके, ये क्या हो? कन्वर्ट हो जाए किस में?
गोलूराम में, स्माइल कर भाई, स्माइल तो करते रहना चाहिए सभी कैंडिडेट को, है ना। क्यों? क्योंकि स्माइल नहीं होगी तो एनर्जी नहीं आएगी। जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो ब्लड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? जेल फॉर्म में, जेल फॉर्म में। ओके, तो ब्लड कन्वर्ट हो रहा है किस फॉर्म में? जेल फॉर्म में। किस में? किसकी बॉडी में? गोलूराम। गोलूराम कौन है? मैमल्स हैं। किसकी तरह? हमारी और आपकी तरह। तो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस मतलब एनिमल्स के केस में हम क्या करते हैं? फाउंड करते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में जेल होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? जेल के फॉर्म में। देन दैट फेनोमेना इज कंसीडर्ड एज ब्लड क्लॉटिंग and it is also known as blood coagulation. Okay, I think clear हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, blood coagulation. तो what is the blood coagulation? आप सिंपल में बताएंगे, at the time of injuries in case of the animals, multicellular animals, then the blood which is found in case of their bodies in liquid form that convert into the gel form, and that phenomenon is considered as blood clotting and blood coagulation. आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ नहीं आएगा माइंड में, इस फिगर को माइंड में रखना कि गोलूराम थे, गोलूराम की बॉडी में लिक्विड फॉर्म में ब्लड था, वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सेमी सॉलिड फॉर्म में। जेल फॉर्म मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, देन दैट फेनोमेना इज कंसीडर्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। आई होप आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? सिंपल सी बात है, अगर ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा, ब्लीड होगा, आउट होगा, रिलीज होगा, ये होगा और क्या होगा हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में क्यों? गोलूराम की बॉडी में। अगर कहते हैं कि गोलूराम की बॉडी में ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो इनकी बॉडी में क्या होगा? ये जो लेवल है, ये बैटरी है ना इनकी, मोबाइल आपको याद होगा, मोबाइल के हर वक्त बैटरी शेक होती है, हर वक्त चार्जर लगा रहता है ना, ऐसे बने रहते हैं। आई थिंक मेरे मोबाइल में भी ऐसे ही आता शायद, हमसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं मोबाइल। ओके, देखते हैं ये क्या है। ये तो बैटरी लेवल नहीं है, इनका ब्लड लेवल है, ब्लड लेवल। ओके, ब्लड लेवल क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रहा है? इनकी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये लेवल क्या होगा? डाउन 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 डाउन। फाइनली क्या है? 1 पॉइंट बचेगा। अगर इस वक्त इनको ब्लड नहीं मिला, अगर इनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, बैटरी वैकेंट मीन्स मोबाइल डिस्चार्ज, स्विच ऑफ, इंडिविजुअल गोलूराम डेथ, श्योर कंफर्म 100%। अगर गोलूराम की ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई एट द टाइम ऑफ इंजरीज के बाद अगर उस वक्त ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, इनकी क्या हो गया? ब्लड लेवल क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो डाउन हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थिंग्स जो भी ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है वो सब के सब क्या होगा? कम से कम का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसका ट्रांसपोर्टेशन लेवल कम हो रहा है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं जा रही है, बंदा इंजर्ड पड़ा हुआ है, एनर्जी मिल नहीं रही है, ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिस्पायरेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। खुद ही एनर्जी जा रही है और ऊपर से एनर्जी मिल भी नहीं रही है, तो क्या होगा? फाइनली डेथ हो जाएगी। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? कोआगुलेशन का। चेक द ब्लीडिंग, चेक द लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरीज। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ check excessive loss of blood after injuries। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 2 क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और ही ऐड करता हूँ, वो क्वेश्चन हमारा होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। हाउ टू कोआगुलेशन अकर्स इन केस ऑफ आवर बॉडी।
हमारे बॉडी में कोआगुलेशन अकर्स कैसे होते हैं, वो कौन से थिंग्स हैं, वो कौन सी प्रोटीन्स है, वो कौन सी इंजाइम्स हैं, वो कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, वो कौन से थिंग्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से थिंग डीएक्टिवेट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना। मीन्स हमको जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, हाउ टू ब्लड कोआगुलेशन अकर्स इन केस ऑफ आवर बॉडी। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आई थिंक आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी का सेकंड क्वेश्चन का ही था, तो सेकंड क्वेश्चन में मैं पहला ही क्वेश्चन ऐसे मेंशन कर देता हूँ। कलर मैं इसका चेंज करूँगा, देखें आपको शायद विजिबल हो। क्वेश्चन क्या आ रहा था मेरा, यस, हाउ टू ब्लड कोआगुलेशन occurs in human बॉडी, या एनिमल्स पे ही कर सकते हैं, स्पेशली हमारा ह्यूमन बीइंग के केस से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार ह्यूमन बॉडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो कि ब्लड कोआगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। जस्ट वेट, मैं सारी चीज़ें इरेज कर दूँ एक बार। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे देखे ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स जो हैं मैंने उनको यहाँ पे क्लियर किया है, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आपका टाइम सेव हो सके, हम ज़्यादा कंटेंट को डील कर सके। ओके, तो मैं स्टेप को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने स्टेप क्लियर किए हैं, ये 3 स्टेप मेन है, ये इसको मैं 4 मान भी लेता हूँ। ओके, तो देखिए एक्चुअल है क्या, पूरा सिनेरियो क्या है। व्हाट विल बी हैपन इन केस आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में क्या हो, माइक्रोस्कोपिक पंचर्स, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पंचर्स एवरीडे फाइंड होते हैं, या कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं, जब ब्लीडिंग स्टॉप होती है तो क्या होता है, व्हाट विल बी हैपन एग्जैक्टली। ओके, देखिए ये जो टॉपिक्स है बहुत ही लंबा टॉपिक है, अगर मैं इसको कई लेवल पे बता सकता हूँ, बट अभी आपका लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कहते हैं स्टेप ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, कहते हैं इंजर्ड टिश्यू, जो टिश्यू इंजर्ड हुई है, और प्लेटलेट्स, आपको मैंने बताया है, ये दोनों क्या करते हैं, एक केमिकल को रिलीज करते हैं, रिलीज। ओके, वो केमिकल क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, लाइपोप्रोटीन, ओके, ये लाइपोप्रोटीन है, इसका अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। इसे हम क्या कहते हैं ना, फैक्टर 3 भी कहते हैं, F3, या लेटेस्ट में इसे हम फैक्टर 10 भी कहते हैं। थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, थोड़ा न्यू थिंग है, आप जब भी बुक पढ़ेंगे तो कंफ्यूज थोड़ा बहुत होंगे, श्योर। तो याद रखिएगा कि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आल्सो नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, इट बिहेव लाइक एंजाइम। ये किसकी तरीके से बिहेव करती है, एंजाइम के तरीके से। और आपको पता होगा एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम ए टाइप ऑफ द केमिकल्स दैट फाउंड इन केस ऑफ आवर बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो ओके, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्चुअल किया गया, इसमें थ्रोम्बोकाइनेज ने कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और पीपी प्रोटीन मींस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना, या ब्लड में ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन से उनके साथ ये कैल्शियम आयन क्या करता है, रिएक्ट करता है और एक थिंग्स का फॉर्मेशन करता है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करेगा, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये हमारी बॉडी की एक ब्लड प्रोटीन, ये भी है ब्लड में पाई जाने वाले एक प्रोटीन से, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में और ब्लड प्रोटीन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, किसके थ्रू,
इस थ्रोम्बोप्लास्ट के थ्रू ये क्या हुए, एक्टिवेट हो गया। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज है ना, इसका एक फंक्शन और भी है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। हिपैरिन, हिपैरिन क्या होता है, एक हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड को चेक करता है, मतलब रोकता है कोआगुलेशन से रोकता है। तो ये इसको भी क्या करता है, डीएक्टिवेट करेगा। ओके, क्योंकि देखिए मैंने कहा हमारी बॉडी में हिपैरिन प्रेजेंट है। हिपैरिन का काम क्या है, ब्लड कोआगुलेशन को चेक करना। अभी तो हम इंजर्ड हुए हैं तो हमें तो कोआगुलेशन की जरूरत है, ब्लड को स्टॉप कराने की जरूरत है। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, इनको पहले डीएक्टिवेट करें। इनको डीएक्टिवेट कौन कर रहा है, बस कोई नहीं, आपका सीधा सा सिंपल सा फ्रेंड प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट heparin, that is a anticoagulant, it is also type of proteins. Okay, अब ये क्या हुआ, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, किस फॉर्म में, एक्टिवेट फॉर्म में। यहाँ पे क्या था, इनएक्टिवेट फॉर्म में। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन है क्या, सब प्रोटीन है, क्या है, ये सब प्रोटीन है। ओके, ये प्रोटीन्स, ये प्रोटीन। अच्छा, एक पॉइंट स्पेशल यहाँ पे लिखा है मैंने, थ्रोम्बिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन आल्सो नोन एज प्रोथ्रोम्बिनोजेन। बिकॉज मैंने ऐसा क्यों बार बार मैं बता देता हूँ अदर नेम, इसलिए बताता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जब कंपटीशन बेस पे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ पे पूछते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर ये देखिए, फिर एक अनदर सॉल्वर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन जो लीवर के थ्रू हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब बनती है, आती है, जनरेट होती है, फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन क्या होती है, फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। स्पेशल पॉइंट क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या, इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाते हैं, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, ठीक है ना। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फोकस कीजिएगा, ये थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स को, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हमारे बॉडी मतलब ब्लड में प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में थ्रेड लाइक में स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये फाइब्रिन क्या करती है, हमारी ब्लड सेल्स, बुक में मेंशन है ब्लड सेल, बट स्पेशली कौन, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना, ये इनके साथ अटैच होते हैं और क्लॉटिंग स्पॉट जो होता है, सॉरी क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं एट द स्पॉट ऑफ इंजरीज। सपोज दैट ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ओके, यहाँ पे इंजर्ड है, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसको चेक करना है, स्टॉप करना है। तो फाइनली क्या होगा, ये जो फाइब्रिन होती है यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, किसके साथ, प्लेटलेट्स और आरबीसी। आरबीसी की साइज और प्लेटलेट की साइज 4 आरबीसी लगभग एक आरबीसी से अटैच होके इस स्पॉट के पास इस फाइब्रिन जो था, फाइब्रिन प्रोटीन जो थी, इनसॉल्युबल फॉर्म में उसके साथ मैश नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इस ब्लीडिंग को चेक आउट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोकस कीजिएगा, सारी थिंग्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, आप इसको एक बार माइंड में रखिएगा। और माइंड में रखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। याद है पहले 4 स्टेप है, इंजर्ड टिश्यू, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंजर्ड टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज, फैक्टर, लेटेस्ट में फैक्टर कहते हैं, लेटेस्ट प्रेजेंट टाइम में, अदरवाइज हम एक्टिव फैक्टर भी कहते हैं। आप इस पे ज़्यादा फोकस में। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आगे के बाद हमने देखा थ्रोम्बिन क्या था, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन को ही थ्रोम्बिनोजेन कहते हैं। यहाँ से ऐड करिए, थ्रोम्बिनोजेन अनदर फॉर्म में आ गया, इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस होगा, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, मतलब कैल्शियम आयन प्लस प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज का फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है कि वो फाइब्रिनोजेन, यस, प्रोथ्रोम्बिनेज का फंक्शन है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट करना और हिपैरिन जो एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको डीएक्टिवेट करना। आफ्टर दैट थ्रोम्बिन कन्वर्ट द फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इनटू द फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फाइनली 5 प्लस आरबीसी प्लेटलेट्स फॉर्म द क्लॉट gel like structure, semi solid like structures that plug the injured place, that plug the puncture place, okay, and stop the excessive bleeding,
ओके फाइनली आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जो भी थिंग्स है इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन मेरी मीनिंग को क्लियर करता हूँ कि हाँ ये कैसे होता है, वहाँ थोड़ा सा डिटेलिंग होगी। एंड अदरवाइज आपके स्टैंडर्ड के लिए ये इनफ था, ठीक है ना। हो सकता है मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो आप जिसको भी इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आप इसमें जज कर सकते हैं। बट फाइनली आज जो मेरा टॉपिक था ये यहाँ पे क्लियर होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, थर्मोप्लास्टिक जो था वो क्या था, एक टाइप की लाइपोप्रोटीन है। ओके थैंक यू सो मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज comment on my YouTube channel Mystery of Bio with Irfan, as well as you have my WhatsApp number already. Then please mention your doubts and your problems. Okay, thank you again.